संदीप जी, ऐसा है, थोड़ा अगर सेफोलॉजी सब लोग जानते हैं, सेफोलॉजी का एक रूल होता है कि जो भी लास्ट इनकम्बेंट होता है उसकी रिकॉल वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। आप कभी भी चुनाव करवा के देखिए, जब तक किसी के खिलाफ भारी बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो रिकॉल वैल्यू हमेशा जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा या इमीडिएट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होगा उसकी हमेशा ज्यादा होगी। तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगती और कोई इसमें चिंता की बात नहीं लगती। देखिए, असली प्रश्न क्या आने वाला है, असली प्रश्न ही आने वाला है। सुधांशु, सुकेश कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं। सुकेश का चेहरे के एक मिनट कुछ इंटरजेक्शन आ रही है जी। सुधांशु जी, मेरा एक छोटा सा इंटरजेक्शन है। आप ये मानते हैं कि बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है? आप मानते हैं ये? वो 49 दिन में सरकार छोड़ के चले गए, कोई भारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं समझाता हूं, मैं आपको सुकेश जी बतलाता हूं, जो थंब रूल है थोड़े सेफोलॉजी के, वो बतलाता हूं आपको मैं। जी बताइए। किसी भी चीफ मिनिस्टर को और उनके प्रतिद्वंदी को अगर उन दोनों के बीच में कोई 10% का जब फासला होता है तो वो सामान्य माना जाता है रिकॉल वैल्यू के हिसाब से। ये सेफोलॉजी की इंटरप्रिटेशन होती है। ये उम्मीद पर दुनिया कायम वाली बात तो नहीं हो रही है। तो या तो वो चीफ मिनिस्टर जो है उसकी एंटी इनकम्बेंसी या जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण। करीब साल भर हो गए सुधांशु जी, यहाँ पे छोड़े अरविंद केजरीवाल को साल भर हो गए हैं, वो अभी इनकम्बेंट सीएम नहीं है। हाँ संदीप जी, कुछ झूठ, कुछ लफाजी, कुछ भी कोई कर ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आरएसएस का सर्वे, आरएसएस कोई सर्वे ही नहीं करा तो आरएसएस का सर्वे हो जाएगा? ये कम से कम किसी आप तो कराते हैं पे बैठ के कोई रिस्पॉन्सिबल बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं एक सेकंड खत्म कर लूं। हाँ, मैं एक सेकंड खत्म कर लूं, एक सेकंड। मैं आपको, इन्होंने अभी 3 राज्यों के सर्वे की बात करी थी, इनकी जानकारी के लिए बतला दूं, तीनों राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री जो थे उनका जब पूछा गया, क्योंकि हमारा कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड नहीं था, तो जिस आदमी के नाम से पूछा गया वो आगे थे। जो मैं बात कह रहा हूं वही तीनों में सत्य थी। वहां पे उन्होंने पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, विनोद तावड़े का क्या होगा। इन सबकी जो थी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो थी वो कम थी मुख्यमंत्री के तौर पे। ऐसे ही हरियाणा में हुआ था, हुड्डा जी के मुख्यमंत्री के तौर पे रेटिंग जो थी 32% थी। लब के वोट कितनी आई? पुरानी बात हो गई। मुझे आपकी बात बताइए ना, दिल्ली का आपका सर्वे क्या कहता है सर? अब आ जाइए, आपका सर्वे क्या कहता है दिल्ली? नई दिल्ली का, एक सेकंड, मैं नई दिल्ली का खत्म कर लूं। मैं नई दिल्ली का खत्म कर लूं। नई दिल्ली में 49 दिन की सरकार में पोस्टर लग गए थे, गुमशुदा की तलाश, अरविंद केजरीवाल लापता। नई दिल्ली का वोटर जो है, जो आपको दिखा रहा है ना 52%, अभी आप देखिएगा, नई दिल्ली का वोटर तो इनसे इतना शुद्ध है, क्यों 49 दिन के अंदर वहां शक्ल ही नहीं दिखाई। आपको मिला भी, चेहरा मिला तो नुपुर शर्मा का, आप उतार देते किरण बेदी को वहां पर। खेल तो तब बनता ना सुधांशु जी, आपने रास्ता खुला छोड़ दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल काम कराए। मुकेश नायक, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा सर, आखिर में आ रहा हूं, और आप क्योंकि पिछड़ते भी दिख रहे हैं, तमाम सर्वे के माहिर हैं, आंकड़े आप भली भांति समझते भी हैं, और जब समझते हैं तो स्पिन भी आपको देनी आती है। अब क्या स्पिन देंगे? 4% का फर्क है आप में और आम आदमी पार्टी में, बड़ा फर्क हो जाता है, ये तो मानेंगे। नहीं संदीप जी, फिर आप कहेंगे कि मैं स्पिन देने की कोशिश कर रहा हूं। एक और समझ लीजिए, सेफोलॉजी में ±10% जो होता है वो एरर मार्जिन होता ही होता है। अरे 3 पर तो आ जाइए, अब ±10 कहने लगेंगे तो कोई भी आंकड़ा कोई भी बता दे। अरे ±10% होता ही होता है सेफोलॉजी का एरर मार्जिन यहाँ पे, क्योंकि ये 12,000 का सैंपल है। दिल्ली शहर में 1 करोड़ वोटर है। आप ये तो मानेंगे ना सुधांशु जी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया। सुधांशु जी, अच्छा हुआ ये, सुधांशु जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आपने अच्छा हुआ ये सवाल उठा दिया। मुझे ये बताइए, कोई और चैनल बताइए जिसका 12,000 का सैंपल हो, कोई सर्वे बताइए मुझे जो 12,000 का सैंपल रखता हो। हम ताल ठोक कर कहते हैं हमारा सैंपल सबसे बड़ा है, इसलिए हमारे आंकड़े सबसे सटीक निकलते हैं। वैसे तो अगर माफ करिएगा, कल जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी दी गई थी ये आज तक के चैनल के बारे में, उन्होंने कहा था कि हमारा 15,447 या कुछ ऐसे ही कहा था सैंपल साइज। लेकिन मैं आपको एक और, हम वीकली सर्वे की बात कर रहे हैं। दिल्ली शहर के लिए सैंपल बहुत छोटे हैं। चलिए, हाँ नहीं,
मैं आपके देखिए, मैं एक तो पहली बात बतला दूं, न्यूज़ 24 के सैंपल को मैं कभी भी लाइटली, मतलब सर्वे को लाइटली नहीं ले सकता। उसका कारण यह है कि न्यूज़ 24 ने आज तक जो विश्वसनीयता दिखाई है उसकी बुरी बुरी प्रशंसा मैं हमेशा करता आया हूं। तो मैं वो नहीं कहता, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं तो 7 तारीख की शाम का जो आपका सर्वे जो आज तक हमेशा सही निकला है, वो एग्जिट पोल वाला निकला है, वो जरूर करूंगा। लेकिन इसमें मैं एक और आपको बता देता हूं, देखिए सिर्फ क्योंकि थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि मुझे क्योंकि भाजपा का पक्ष रखना है तो हर चीज को मुझे जस्टिफाई करना, नहीं। मैं सैंपल, जब भी सेफोलॉजी के कोई रिजल्ट्स आते हैं उनको रीड कैसे करा जाता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको एरर साइज का बताया, दूसरा क्या होता है, आपने 10 बार देखा है कि वोट प्रतिशत मेरी ज्यादा है लेकिन मैं फिर भी हार गया। ये ना केवल हिंदुस्तान, अमेरिका, सब जगह हुआ है। वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद भी संगठन हार जाते। कर्नाटका का ले लीजिए, कर्नाटका में वोट प्रतिशत कांग्रेस की ज्यादा रही, 40 सीटें हमारी ज्यादा थी, 1% का फर्क था। सुधांशु जी, सुकेश बोल रहा हूं। सिफोलॉजी थोड़ा बाद में समझ लेंगे, थोड़ी इसकी राजनीति समझा दीजिए। किरण बेदी को जिस लिए आप लेके आए थे, लगता है वो ठीक नहीं हुआ। अब दिल पे हाथ रख के सच सच बोल दीजिए, कई बार कभी बोल भी देना चाहिए कि वो क्लिक नहीं किया। सुकेश जी, आप एक चीज नहीं, सुकेश जी पहले ये समझ लें कि किरण बेदी जी को लेके क्यों आए थे। 15 साल से भाजपा के अंदर, क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर थे, तो समकक्ष नेतृत्व था, कोई एक डिसाइसिव लीडरशिप का चेहरा नहीं था। एक डॉक्टर हर्षवर्धन का था जिसको हम केंद्र में मंत्री बना के ले गए थे। इसलिए एक महसूस कमी ये हुई कि दिल्ली में चुनाव में एक चेहरा जरूर देना चाहिए। अब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं, सुधांशु मित्तल ऐसे ही एड़ियां घिसा रहे थे 40 साल से। विजेंद्र गुप्ता खामखा ही सड़कों पर उतर रहे थे। विजय गोयल अपना गला वैसे ही खराब कर रहे थे। जगदीश मुखी खामखा ही दुखी हो रहे थे बीजेपी के भविष्य को लेकर। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक इसके साथ जोड़ देता हूं संदीप, सुधांशु जी एक और जोड़ देता हूं। एक ऐसा एग्जाम्पल और बता दीजिए बीजेपी के इतिहास में, एक ऐसा एग्जाम्पल और बता दीजिए कि किसी ने पार्टी ज्वाइन की हो, मुझे याद नहीं आता, और 3 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया हो। एक बता दीजिए, आप तो पुराने संगठन के भी आदमी हैं। सुकेश जी, राजनीति जो है ना वो इतिहास पे नहीं चलती है। अच्छा, इवॉल्व करती है, भविष्य के लिए और चलती है। वो इवॉल्व करती है। राजनीतिक स्थिति, जी जी सुनिए, राजनीतिक स्थितियों, सुनिए, आज तक कभी एक, मैं अगर ये कहता आज तक कोई एक इतिहास में हमारा उदाहरण दे दीजिए जब हमें 282 सीटें मिली थी, नहीं मिली थी ना। ऐसे ही नई नई स्थितियों में नई नई चीजें होती। मैंने पहले ही कह दिया था, स्पिन मैंने शब्द इसीलिए ऐसे ही स्पिन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। सुधांशु जी, स्पिन शब्द मैंने ऐसे ही खामखा में इस्तेमाल नहीं किया था आपके लिए। रीना गुप्ता, क्या ये आपकी उम्मीद के मुताबिक आंकड़े हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सुधांशु जी 1 मिनट रुकिएगा, देखिए मैंने आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया, बाकी 2 मेहमान बुरा मान जाएंगे। आप मतलब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सुधांशु मित्तल ठहाका लगा रहे हैं। सुधांशु मित्तल, किस सर्वे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 लाख वोटों से हार रहे हैं? बताइए मुझे, प्रधानमंत्री ताल ठोक रहे थे आज। आप बताइए किस पोल ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 लाख वोटों से हार रहे हैं? संदीप जी, अगर मुझे ये प्रश्न का पता होता कि आप ये पूछने वाले हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर पूछ के आता। कल हम फिर वक्त देंगे आपको, कल हम फिर वक्त देते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, सही बात कह दी आपने। 7 बजे हमारा सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम होता है और आपको हम आमंत्रित करेंगे और आंकड़े आप ले आना। किस सर्वे ने बताया कि 3 लाख वोटों से हार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? मैं उनसे अगर संपर्क कर सकूंगा तो जरूर पूछ लूंगा कि सर ये मत बताए, ये तो पार्टी के पास भी होंगे ना आंकड़े, तथ्य होगा, पार्टी के पास भी आंकड़े होंगे ना। मतलब आप कहां लोगों को बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए, आपकी बात से और बड़ी आसानी से उंगली उठा देना किसी भी सर्वे पे। नहीं, देखिए, जब तक देखिए, हम आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप बस अपना प्री पोल और आपके एग्जिट पोल में बहुत अंतर था। अब फिर आप बाल की खाल निकालने लगी रीना। मैं उस पर लगूंगा, मैं 15 मिनट और आपको फिर घेरता रहूंगा। संदीप जी, हाँ संदीप जी बताइए सर। मैंने आपसे क्या कहा? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके पोल की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं इसको बड़ा गंभीरता से लेता हूं।
मैं इसको सेफोलॉजी के मापदंड में उसके निष्कर्ष जो हैं उनको देखता हूं, वो अलग बात है। चलिए सर, मुकेश जी मुझे ये बताइए, देखिए आंकड़ों पर चर्चाएं भी करने को तमाम पार्टियां तैयार होती हैं, उन पर उंगलियां भी उठा देंगे और उनको बिल्कुल तोड़ मरोड़ देना, क्या ये देखिए सर्वेज भी भारतीय राजनीति का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुके हैं। या तो बंद करा दीजिए ना इनको, सरकार कहे, सारे राजनीतिक दल कहे नहीं आएंगे, आप आना बंद कर दो, ये सर्वे ही खत्म हो जाएंगे। मुकेश जी ऐसा है संदीप जी, एक मिनट मुकेश जी, हम लोग तो कभी इसके फेवर में रहे ही नहीं। अभी आपने रीना जी का सुना, एक मिनट सुधांशु जी, मुकेश जी को थोड़ा वक्त दे दीजिए। ये सुधांशु जी को बोलने दीजिए, सुधांशु जी को बोलने, हमारा समय भी उन्हें दे दीजिए, कृपया हमारा समय ले लीजिए। सुधांशु जी आप बोल लीजिए। नहीं मुकेश जी चलिए बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए चुनाव के बेसिक इश्यूज पर आप बात करिए। ये राजधानी का, देश की राजधानी का चुनाव है। हाँ। आप 20-20 साल कार्यकर्ता मेहनत करता है, आकांक्षाएं होती हैं, उसके सपने होते हैं। आपने पैरासूट से किरण बेदी को उतार दिया। बेचारे बीजेपी के नेताओं में इतनी घुटन और बेचैनी है। हमारे सुधांशु जी जो बैठे हैं चैनल पे, ये 4-4 घंटे बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। इन जैसे अच्छे नेताओं को टिकट तक नहीं दी बीजेपी ने, और इन्हीं सब कारणों से 8 महीने में बीजेपी ने दल बदल के अभियान से, और जिस तरह से पूरे देश में भानुमति का पिटारा बीजेपी को बना दिया है, उसमें विचारधारा तो रह नहीं गई, और इसी कारण इनकी लोकप्रियता घट रही है। और जब सर्वे इनके पक्ष में आता है तो इनका दम्भ देखो, इनका अभिमान देखो, और जब सर्वे इनके पक्ष में नहीं आता है तो ये सर्वे को मानते नहीं है। ये इसी को कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। एक आखिरी सवाल है, जब सर्वे ब्रेक के बाद आखिरी सवाल पर क्या कहती है दिल्ली की जनता।